बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमारा 28th लेक्चर है और इसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी प्रीवियस टॉपिक को हम अगर कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ये न्यूरॉन और नर्व सेल, उसको हम डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन नर्वस सिस्टम में। ठीक, तो उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन तो कर लिया था कि नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन और नर्व सेल इज कंसीडर एज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी ये नर्वस सिस्टम की बुनियादी इकाई कहलाती है। फिर हमने कहा था कि इसका स्ट्रक्चर के अतबार से हमने कहा था इसका मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, ज़्यादातर इसका जो साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस जो होता है, यानी ये हम कंसिडर करते हैं दैट इज इट्स न्यूक्लियस। ये इसका न्यूक्लियस कहला रहा होता है, इसका न्यूक्लियस, और उसके अलावा दैट इज कंसिडर इट्स साइटोप्लाज्म, ये उसका साइटोप्लाज्म कहला रहा होता है। अगर ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो होता है इट प्रेजेंट इनसाइड अ स्ट्रक्चर, यानी ये सारा स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज सेल बॉडी, इसी को नाम दिया सेल बॉडी का, यानी ये सेल बॉडी वाला एरिया कहला रहा था। फिर हमने बात की थी इस सेल बॉडी से कुछ प्रोसेस एक्सटेंड आउट होते हैं, वो प्रोसेस जो थे उनको नाम दिया था डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। इनको हम नाम देते हैं बेटा दीज आर कॉल्ड एज डेंड्राइट। ये सारे एक्सटेंशन जो है ये डेंड्राइट कहलाते हैं। और ये जो एक लंबी एक्सटेंशन, वायर लाइक एक्सटेंशन जो इससे एक्सटेंड आउट हो रही है, इसको हम नाम देते हैं एक्सॉन, दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन्स। ये एक्सॉन कहला रहा है। हमने कहा था डेंड्राइट जो होता है ये इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लेकर जाते हैं, दे कैरी इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। एक्सॉन जो होते हैं दे कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। अब वो कहते हैं इस सेल बॉडी के अलावा क्या होता है, हमने बात की थी कि इंसान का जो नर्वस सिस्टम होता है वो कंसिडर कर रहा होता है बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एंड स्पोर्टिंग सेल्स, यानी न्यूरोग्लियाल सेल्स। अब वो कहते हैं वो यहाँ पे इसी कुछ वो कहते हैं नर्व सेल या न्यूरॉन जो होते हैं उनके इस एक्सॉन के ऊपर देर आर आल्सो एग्जिस्टिंग ऑन सम स्पेशलाइज्ड सेल्स विच आर स्पोर्टिंग सेल्स नोन एज शवान सेल्स। यानी यहाँ से ये वाले जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कंसिडर कर लेते हैं दीज आर शवान सेल्स। ये शवान सेल्स कहलाते हैं। अब शवान सेल्स हैं क्या? वो कहते हैं शवान सेल्स आर स्पेशलाइज्ड न्यूरोग्लियाल सेल्स विच आर लोकेटेड आउटर साइड ऑफ द एक्सॉन। इस एक्सॉन के बाहर की जाने, यानी ये वायर स्ट्रक्चर एक्सॉन है, इसके ऊपर शवान सेल एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब अगर वो जो शवान सेल हैं दे सेक्रीट फैटी लेयर ओवर एक्सॉन। वो कहते कुछ न्यूरॉन पर एक्सॉन के ऊपर फैटी लेयर की सेक्रीशन शवान सेल कर रहे होते हैं। उस फैटी लेयर को नाम देते हैं माइलिन शीट। यानी ये जो कवर हमने बनाए हुए हैं इन कवर्स को नाम देते हैं माइलिन शीट। दीज आर कंसिडर्ड माइलिन शीट। ये माइलिन शीट कहला रहे होते हैं, ये फैटी लेयर होती है। अब वो कहते हैं ये सारी की सारी माइलिन शीट जो होती है पूरे के पूरे एक्सॉन को कवर नहीं कर रही होती। देयर आर सम एरियाज ऑफ एक्सॉन्स, एक्सॉन के कुछ एरियाज होते हैं विच आर एक्सपोज्ड, जो एक्सपोज्ड होते हैं, मीन विच आर नॉन माइलिनेटेड, जिनके ऊपर एक्सॉन माइलिन की यानी फैट की कोई कवरिंग नहीं होती। उस एक्सपोज्ड पोर्शन ऑफ न्यूरॉन को नाम देते हैं नोड ऑफ रेनवेयर। वो नोड ऑफ रेनवेयर कहला रहे होते हैं। ठीक बेटा, अब वो कहते हैं ऐसे न्यूरॉन जो होते हैं उनमें ये जो फैटी लेयर माइलिन शीट होती है इट एक्ट एज द इंसुलेटर। ये इंसुलेटर के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं, मीन इट मेक एक्सॉन नॉन कंडक्टिंग। एक्सॉन का बेसिक काम क्या था? इम्पल्स को कैरी करके सेल बॉडी से अवे ले जाना। लेकिन वो कहते हैं जहाँ पे माइलिन शीट होती है, फैटी लेयर होती है, ये उस इंसुलेटर के तौर पर काम करवा रही होती है, मतलब नॉन कंडक्टिंग बना रही होती है, इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करा रही होती। फिर वो कहते हैं ऐसे न्यूरॉन जिनके ऊपर ये माइलिन शीट एग्जिस्ट कर रही होती है वहाँ पे इम्पल्स जो होती है जंप करती है फ्रॉम वन नोड टू अदर नोड। एक नोड से दूसरी नोड तक इम्पल्स जंप करते हुए मूव कर रही होती है, और ऐसी इम्पल्सेस को नाम देते हैं साल्टेटरी इम्पल्स। साल्टेटरी इम्पल्स शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। यानी व्हाट इज मेंट बाय साल्टेटरी इम्पल्स? दीज आर जंपिंग इम्पल्स विच आर लोकेटेड इन सम न्यूरॉन्स ऑन विच एक्सॉन्स आर overall they are myelinated but there is some exposed portion from which impulse jump from one node to another node, that is called as saltatory impulse, या इसी का दूसरा नाम है जंपिंग इम्पल्स। इसी को जंपिंग इम्पल्स भी कहा जा रहा होता है। यानी ये जो जंपिंग इम्पल्स है ये नर्व इम्पल्स की जो ट्रांसमिशन रेशियो है उसको स्पीडी बना रही होती है, मोर रैपिडली इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्पफुल हो रही होती है। अच्छा, उसके बाद है बेटा नेक्स्ट में मेंशनिंग दी है कि ये जो न्यूरॉन होता है इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। वो कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स।
काम के एतबार से इस न्यूरॉन के 3 हिस्से बन रहे होते हैं, यानी 3 किस्में बन रही होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सबसे पहले हम सेंसरी न्यूरॉन की बात कर लेते हैं। सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं? दीज आर सच टाइप ऑफ न्यूरॉन विच कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टुवर्ड कोऑर्डिनेटर। यानी ये क्या कर रहे होते हैं बेटा? ये रिसेप्टर से इम्पल्स को कैरी करते हैं, यानी सेंस आर्गन से इम्पल्स को लेते हैं और कोऑर्डिनेटर तक पहुंचा रहे होते हैं, यानी ब्रेन स्पाइनल कार्ड तक पहुंचा रहे होते हैं। इनका ये रोल होता है। तो वो कहते हैं ऐसे न्यूरॉन जो होते हैं, इट कंसिस्टेड ऑन 1 डेंड्राइट एंड 1 एक्सान। यानी ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में वो कहते हैं कि जो सेंसरी न्यूरॉन होता है इसका एक्सान भी एक ही होता है, डेंड्राइट भी एक होती है, यानी ये डेंड्राइट कहला रहे हैं और ये इसका एक्सान कहला रहा है, ये एक एक होता है। उसके साथ ही आगे उन्होंने बात की है इंटरन्यूरॉन की सेकंड टाइप। अब अगर इंटरन्यूरॉन क्या होता है? इट फॉर्म ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। यानी ये क्या करता है इंटरन्यूरॉन? ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड बना रहा होता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कोऑर्डिनेटर को इंटरन्यूरॉन बना रहे होते हैं। करता क्या है? इसका काम होता है रिसेप्ट करता है इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन से जो इन्फॉर्मेशन आती है, इंटरन्यूरॉन उसको रिसेप्ट करता है। सिर्फ रिसेप्ट नहीं कर रहा होता बल्कि उसकी इंटरप्रिटेशन करता है, इंटरप्रिट करता है, उसको जांचता है। जांचने के बाद देन कन्वे इम्पल्सेस, फिर आगे इम्पल्स को कन्वे कर रहा होता है, सेंड कर रहा होता है। तो वो कहते हैं ऐसा न्यूरॉन जो होता है इट कंसिस्टेड ऑन मैनी डेंड्राइट एंड मैनी एक्सॉन। यानी इंटरन्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट भी बहुत सारे होते हैं और एक्सान्स भी बहुत सारे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। और फिर ये इसका स्ट्रक्चर है इंटरन्यूरॉन का। फिर है बेटा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन इसका काम क्या होता है? इट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम कोऑर्डिनेटर, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड से ये इंफॉर्मेशन को रिसेप्ट करता है और फिर कहाँ पे ले जाता है? टुवर्ड अफेक्टर आर्गन। अफेक्टर आर्गन जो मसल और ग्लैंड होते हैं वहाँ तक ये इम्पल्स को आगे भेज रहा होता है, यानी CNS से रिसीव करता है और फिर अफेक्टर लेकर आता है जो रेस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये हमारे पास मोटर न्यूरॉन की शेप है। इसमें वो कहते हैं डेंड्राइट तो बहुत सारे होते हैं लेकिन एक्सान एक ही होता है। इट कंसिडर सिंगल एक्सान बट मैनी डेंड्राइट, लेकिन बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था। हाँ, ब्लॉग में एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी देख लीजिएगा। व्हाट इज मेंट बाय नर्व ग्रोथ फैक्टर, ब्लॉग में है। नर्व ग्रोथ फैक्टर क्या होता है? नर्व ग्रोथ फैक्टर इज़ अ प्रोटीन, यानी वो कहते हैं अनलाइक ऑर्डिनरी बॉडी सेल, बाकी जो आम बॉडी के सेल हैं उनकी निस्बत ये जो नर्व सेल होते हैं इनके अंदर रीजनरेशन नहीं होती। दे कैन नॉट रीजनरेट, ये रीजनरेट नहीं कर सकते होते। हाँ, वो कहते हैं बट दे कंटेन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन, इसके अंदर खास किस्म की प्रोटीन होती है नोन एज नर्व ग्रोथ फैक्टर। दिस प्रोटीन कैन रिपेयर द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के अगर कोई पार्ट्स ब्रोकन डाउन हो जाते हैं तो उसको रिपेयरिंग का प्रोसेस करता है, यानी ब्रेन के सेल डैमेज हो जाए, स्पाइनल कार्ड के डैमेज हो जाए या अदर बॉडी पार्ट के अंदर न्यूरॉन कहीं से डैमेज हो जाए तो उसको ये रिपेयर कर रहे होते हैं। ठीक, तो ये स्लोली रिपेयर करते हैं लेकिन रिपेयरिंग का प्रोसेस होता है, बट दे कैन नॉट डिवाइड और रीजनरेट। ये रीजनरेट या डिवाइड नहीं होते, यानी वंस दे फॉर्म देन दे रिमेन लाइफ टाइम। तो ये हमारा टॉपिक था बेटा, प्रिपेयर कीजिएगा। फी अमानिल्लाह।